नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेता व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और कुशल पेशेवरों की आवाजाही सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली तैनात कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को आधुनिक युद्ध उपकरणों से लैस करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,385 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में 31 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी टकराव की चिंताओं से वैश्विक बाजारों में गिरावट, घरेलू शेयर बाजार में करीब 3% की कमी। और आईपीएल T20 क्रिकेट में मेजबान मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा, भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक और बहुआयामी साझेदारी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत पुर्तगाल संबंध ऐतिहासिक है। ये संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं और अब ये एक आधुनिक, बहुआयामी और गतिशील पार्टनरशिप के रूप में विकसित हो रही है। लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं से इन संबंधों को मजबूती मिली है और बढ़ती वाणिज्यिक सहभागिता से ही इन्हें सहयोग मिला है। हमारे रिश्ता आपसी विश्वास, समझ और मुख्य हितों के मुद्दों पर एक दूसरे के समर्थन पर आधारित है। राष्ट्रपति ने कहा कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। दोनों देशों ने व्यापार में आपसी सहयोग बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को मजबूती देने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में समन्वय और सहयोग के लिए भी सहमत हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र में समन्वय और सहयोग को मजबूत करने और व्यापार, आईटी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत के राष्ट्रपति और पुर्तगाल के राष्ट्रपति द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने व्यापार में आपसी सहयोग और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति रेबेलो डिसूजा ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर 9 और 10 अप्रैल को स्लोवाकिया में रहेंगी। भारतीय राष्ट्रपति की 29 वर्षों में स्लोवाकिया की ये पहली यात्रा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। हालांकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आज बताया कि उत्पाद शुल्क में इस वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए की वृद्धि कल से प्रभावी होगी। श्री हरदीप पुरी ने कहा कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की गई है। श्री पुरी ने कहा कि कल से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का मूल्य 550 रुपए और अन्य के लिए 853 रुपए होगा। The price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. From 500 it will go up to 550 and the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली तैनात कर रही है। उन्होंने कहा कि ये तकनीकी उपाय जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भूमिगत सीमा पार सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में मदद करेंगे। श्री शाह ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित बॉर्डर पोस्ट विनय का दौरा किया और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित किया। गृहमंत्री ने बीएसएफ की समर्पण और निष्ठा की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरक्राफ्ट नवीनीकरण किट की खरीद के लिए बेंगलुरु के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,385 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। आज नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट प्रतिकूल वातावरण में हेलीकॉप्टरों की परिचालन क्षमता को काफी हद तक बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिकांश कलपुर्जे स्वदेशी निर्माताओं से लिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि खरसिया, नया रायपुर, परमाल, कासा के बीच 5वीं और 6ठी नई रेल लाइन परियोजना छत्तीसगढ़ में समूचे रेल संपर्क को बदल देगी। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना रेलवे की शीर्ष 10 परियोजनाओं में शामिल है। ये प्रोजेक्ट खरसिया से परमल कासा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 8,741 करोड़ ये आज की तारीख में भारत के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से एक आएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जिन जिलों को बेनिफिट होगा वो है रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। इस प्रोजेक्ट में 21 स्टेशन हैं, 48 ब्रिज बनेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि राज्य के लिए रेल बजट यूपीए शासन के दौरान 311 करोड़ रुपए से 22 गुना बढ़कर इस वर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया से देश के हर कोने में डिजिटल तकनीक पहुंचने से देश में एक बहुत मजबूत रचनात्मक अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। आज छोटे से छोटे गांव में भी जो एक एनर्जेटिक यूथ है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी को, उस क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट May 1 से May 4 मुंबई में स्टार्ट हो रहा है। दुनिया भर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो आ रहे हैं जो भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में आज 31 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 3 माओवादियों पर 4.5 लाख रुपए का इनाम था। माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। नारायणपुर जिले में भी 5 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन सभी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्हें नक्सल पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य और इससे जुड़ी अच्छी आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और लोगों के कल्याण के विभिन्न पहलुओं में निवेश करेगी। कुपोषण दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल से पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण शुरू करेगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कल वर्चुअल माध्यम से 18 भागीदार मंत्रालयों और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक कल अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में आयोजित होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। अहमदाबाद में आज एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया और जनसंपर्क प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का गुजरात में ये दूसरा सत्र है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी संगठन में कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। पटना में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि बिहार में पहले कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन अब पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी। श्री गांधी ने कहा कि पार्टी के 2/3 जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों से नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले श्री गांधी ने बेगूसराय में पलायन और बेरोजगारी की समस्या को लेकर पार्टी की पदयात्रा में भाग लिया।
भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु में कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से सवाल किया कि वो श्री परमेश्वर से इस्तीफा कब मांगेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी ने इस घटना को महत्वहीन बना दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने बेंगलुरु में महिला का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद ये टिप्पणी की थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुआ। 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सम्मेलन में सामाजिक सशक्तिकरण और न्याय के लिए भविष्य की नीतियों की नींव रखी जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जमीनी स्तर पर केंद्रीय नीतियों के क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य न केवल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत तालमेल बनाना है, बल्कि सहयोगात्मक तरीके से नशे के दुरुपयोग जैसे खतरों से लड़ना भी है। दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद इस तरह के सम्मेलन के आयोजन के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हम वंचित तबके को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के आयोजन को राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से 13 अप्रैल तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लेंगी। वो भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्त वार्ता के 13वें मंत्रिस्तरीय दौर में हिस्सा लेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरिबियन क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे द्विपक्षीय व्यापार समझौते के शीघ्र अंतिम रूप लेने के महत्व पर सहमत हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जवाबी शुल्क को लेकर उठाए गए कदम और जवाब में चीन द्वारा शुल्क संबंधी की गई कार्रवाई किए जाने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू शेयर बाजार में भी चौतरफा बिकवाली की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 2227 अंक घटकर 73,138 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 743 अंक लुढ़ककर 22,162 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹61 कमजोर होकर 85 रुपए 84 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जन भागीदारी से जल संचय अभियान विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 67 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ विराट IPL में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। अंक तालिका में बेंगलुरु तीसरे और मुंबई 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेता व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, IT और कुशल पेशेवरों की आवाजाही सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली तैनात कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को आधुनिक युद्ध उपकरणों से लैस करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,385 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। और IPL में क्रिकेट में मेजबान मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।